कभी भी किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, वो जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो पावर होता है। इसका पावर ही कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, कितने बार सेम नंबर का मल्टीप्लाई कितने बार हुआ है, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स इसका ये 4 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, पावर। अब जो है नीचे वाले को इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पावर। जो ऊपर में होता है उसको पावर बोलते हैं, और जो नीचे में होता है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से 6 मल्टीप्लाई 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 2। तो यहाँ पे बेस क्या है, 6, बेस क्या है 6, और पावर क्या है 2, पावर क्या है 2। अब किसी भी नंबर को मान लो कि ये 7 का पावर 5 है, तो इसका मतलब ये क्या है कि 7 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया, 7 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया, 5 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये हो गया क्या, इसका जो है इलेबोरेट फॉर्म हो गया, इसको जो है एक्सपेंड कर दिया हम लोग। ठीक है, अब उसी तरह से 8 का पावर 2, 8 का पावर 2 को हम लोग 8 को इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा। उसी तरीके करके थोड़ा बताना होगा, जैसे 9 का पावर 2, 9 का पावर 2 इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई 9, इसका आंसर कितना आएगा। इस तरह से लिखते हैं कि m का पावर n रहेगा, ठीक है, और m का पावर k रहेगा। m का पावर कुछ रहेगा और m का पावर ही कुछ और रहेगा, तो इसका क्या होता है कि पावर जो बेस वही रहेगा और पावर क्या होता है, सेम हो जाएगा, ऐड हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब यही चीज जैसे m का पावर n है, अब ये डिवाइड में है m का पावर k, तो जब ये मल्टीप्लाई में रहा तो ये पावर क्या हो गया, ऐड हो गया, पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। यही चीज जब डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई में था तो पावर इसका ऐड हो गया, जब बेस सेम था पावर डिफरेंट था तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। जब यहाँ पे बेस सेम है पावर डिफरेंट है और ये डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होता है, तो n माइनस k हो जाएगा। अब n और k क्या है, यहाँ पे कोई नंबर है, n और k क्या है, यहाँ पे कोई नंबर है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब जो है मान लो कि 5 का पावर 2 है और मल्टीप्लाई में 5 का पावर 7 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 5 का पावर 9, 5 का पावर 2 प्लस 7 हो जाएगा, और 5 का पावर 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका इसको जब सॉल्व किए तो हमको ये मिला। अब उसी तरह से ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इसका पावर, अब हमको ये चीज नहीं करना होगा कि इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा उतने बार, मतलब 9 को 201 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हम लोग का जो है कि पूरा दिन ही बीत जाएगा। फिर इसको 9 को 9 बार मल्टीप्लाई करते करते जो है कि टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। हमको क्या करना है, तो इसीलिए जो है एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है कि एक्सपोनेंट का मतलब कि सॉल्यूशन को थोड़ा शॉर्ट करना, सॉल्यूशन को थोड़ा शॉर्ट करना, और ये पावर में जो है पावर में ही आंसर दे देता है। ठीक है, उसको हमको जो है कि मल्टीप्लाई करके निकालना नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जो है इसके कॉन्सेप्ट पे ये एग्जांपल हो गया और इसके कॉन्सेप्ट पे ये एग्जांपल हो गया, नहीं सॉरी, इसी का ये दोनों एग्जांपल है। अब जो है अब डिवाइड में आ जाता है, मान लो कि 25 का पावर 96 है, अब ये डिवाइड में है 25 का पावर 10। ठीक है, तो जब ये डिवाइड में रहेगा और बेस सेम रहेगा, बेस क्या रहेगा, सेम, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर। जब बेस सेम रहेगा तो पावर, जब बेस सेम रहेगा तो पावर डिवाइड में क्या होता है, माइनस, डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस। तो जब डिवाइड में पावर माइनस होगा तो ये 25 का पावर कितना होगा, 96 माइनस 10, तो 25 का पावर कितना हो जाएगा, 86। समझ में आया बात, यस सर। उसी तरह से 95 का पावर 95 है, 95 का पावर 95 है, और 95 का पावर 90। चलो अब फिर क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे एक टॉपिक के साथ वीडियो बन जाएंगे। अब जो है इसी में अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो तुम लोगों को दिखा दिया कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम लोग पावर को डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं। ये तो इतना बात तो समझ में आ गया। ये दो फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी फार्मूला है, लेकिन अभी जो है फिलहाल ये दो फार्मूला को तुम लोग एकदम दिमाग में डाल लो कि डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है। कब होता है माइनस, जब बेस सेम होता है। बेस क्या होता है, जब सेम होता है। जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, प्लस होता है।
है। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दें कि 25 का पावर 75 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 98, ठीक है, 5 का पावर 98 ऐसे अगर दे दे तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से अगर कोई दे दे हम लोग क्या करेंगे? तो इस तरह से जब दे देगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पे 25 का पावर 75 है और 5 का पावर 98 है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग को 25 का पावर बनाना होगा और 25 का पावर बनाने के लिए इसको क्या करना होगा? 5 का पावर 2 करना होगा। तो 5 का पावर जब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए तो ये 2 गुना क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 49 ना। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आएगा ना। तो 2 तो इस तरह से जब दे देगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पे ये 25 का पावर 75 है और 5 का पावर 98 है। इसको किस तरह से जब क्वेश्चन रहता है कि 25 का पावर 75 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 98, तो हमको जब बेस सेम करना है तो यहाँ पे हमको 25 लाना होगा और 25 लाने के लिए क्या है कि 5 का पावर 2 हमारा 25 बनता है। 5 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो 25 बनता है। तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए, 5 का पावर 2 लिख दिए तो ये 25 हमको मिल गया। अब 2 जब यहाँ से कॉमन ले लिए तो ये कितना बच गया? 98 में से जब 2 कॉमन लिए तो 49 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 25 का पावर 75 और 25 का पावर 49 हमको मिल गया। जब हमको जहाँ बेस सेम मिल गया, पावर डिफरेंट मिल गया और हमको डिवाइड मिल गया। तो जब बेस सेम होता है, पावर कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड है, तो उसको पावर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो क्या होगा? 25 का पावर 75 माइनस 49, 75 माइनस 49 कितना होगा? 26 होगा। कितना होगा? 26। तो इसका आंसर कितना आ गया? 25 का पावर 26 होगा। ये इसका फर्स्ट मेथड हो गया। अब इसका सेकेंड मेथड दो तरीके से ये बन सकता है, ठीक है। सेकेंड मेथड इसका क्या हो गया कि अभी हम इसको जो है कि 5 को हम लोग को 25 बनाए, लेकिन क्या हम लोग 25 को 5 नहीं बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 2 का पावर कितना? 75 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 98। अब इसको 2 से जब 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का पावर 150, ठीक है, 150। अब यहाँ पे डिवाइड में 5 का पावर कितना? 98। तो अब यहाँ पे जब डिवाइड में है तो ये क्या होगा? 5 का पावर 150 माइनस 98। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? तो 52। 5 का पावर 52। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। 25 का पावर 26 भी सही है और 5 का पावर 52 भी सही है। Yes, sir. बात दोनों एक ही है। बस यहाँ से अगर देखोगे तो 5 का पावर 2 अगर लोगे तो ये 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 26 हो गया और 5 का पावर 2 क्या होता है? 25। 25 का पावर 26। बात वही तो आ गया। यस सर। इसको 5 कर देंगे और इसका 2 इसमें मल्टीप्लाई या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको चेंज कर दो। इसको अगर चेंज करना है तो 25 का पावर बेस करना होगा, अगर इसको चेंज करेंगे तो 5 का बेस करना होगा। अगर सर वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो किसमें? 25 अगर हमको अगर 5 को यहाँ पे 75 हो और फिर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो ये जो है 49 का पावर 75 मल्टीप्लाई 7 का पावर 9, तो कहीं ना कहीं ये 7 के पावर में होगा, ये 7 के पावर में होगा। इसको अगर हम 49 में करेंगे तो क्या ये इसका जो है इसका पावर 2 करना होगा। पावर 2 करने के लिए क्या इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है? 9 में से 2 कभी कॉमन निकल सकता है? नहीं निकल सकता। 9 का मल्टीप्लाई कभी 2 के साथ होगा? कभी नहीं होगा। तो 9 में से 2 कॉमन नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ पे जो है कि यहाँ पे इसका पावर 7 का पावर में हो सकता है। तो 7 का पावर ये 2 है, कहीं ना कहीं ये क्या है? 7 का पावर 2 है और 7 का पावर 2 कितना होता है? 14 है और इसका पावर है कितना? 75 और ये 7 का पावर कितना है? 9, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे कि 7 का पावर 2 का पावर 75, तो ये जो दोनों पावर है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का पावर 2 मल्टीप्लाई 75 करेंगे तो कितना होगा? 150 और 7 का पावर 9। जब यहाँ पे 7 का पावर बेस सेम दिखा तो पावर फॉर्मूला जब बेस सेम रहेगा और पावर जो है डिफरेंट रहेगा, तो पावर डिफरेंट और बेस सेम और मल्टीप्लाई जब रहेगा तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। जैसे 5 का पावर 7
मल्टीप्लाई 5 का पावर 25। यहाँ पे बेस सेम दिख रहा है, सेम बेस क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, और इसका पावर जो है इसका 7 है और इसका 25 है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 का पावर 7 प्लस 25 क्या होगा 5 का पावर 32 हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम लोग सेकेंड फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला का ये एग्जाम्पल था, अब ये सेकेंड फार्मूला है। जब बेस सेम रहेगा, पावर डिफरेंट रहेगा और ये डिवाइड रहेगा, तो जब डिवाइड रहता है तो क्या होता है कि पावर माइनस होता है। जब पावर माइनस होगा तो 5 का पावर मान लो कि 30 है और ये डिवाइड में 5 का पावर ही 25 है, तो इसका पावर क्या होगा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में है और इसका बेस सेम है, बेस सेम है तो 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा 5 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि अगर a का पावर m होगा, a का पावर m, अब यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला मेरा वैल्यू था वो बड़ा था, m जो है यहाँ पे क्या बोला इफ m इज ग्रेटर देन n, m हमारा बड़ा था एज कम्पेयर 25 से, 30 हमारा ग्रेटर था तो 30 माइनस 25 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारा n बड़ा होगा, इस फार्मूला में हम देखेंगे, इस फार्मूला में a का पावर m है और a का पावर n है, अगर m जो है बड़ा होगा m से, m जो है ये जो है अगर a का पावर m है और डिवाइड बाई a का पावर n है, अगर m जो है छोटा होगा और n बड़ा होगा तब क्या फार्मूला हो जाता है हमारा 1 बाई a का पावर n माइनस m हो जाता है। जैसे यही सेम चीज हमारा बस इसको पलट दिया जाए कि 5 का पावर 25 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 30, जब इस तरह से कर दिया जाएगा तो यहाँ पे ये पहला वाला जो हमारा वैल्यू है पावर में ये छोटा है और दूसरा वाला वैल्यू क्या होता है बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू इसका 1 बाई 5 का पावर n माइनस m 30 माइनस 25 क्या हो जाएगा 1 बाई 5 का पावर 5। ठीक है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें मेजर डिफरेंस यही है कि इसका आंसर जब हम लोग सॉल्व किए तो 5 का पावर 5 आया और जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो 1 बाई 5 का पावर 5 आया। बस ये उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसका वैल्यू जो है क्या हो गया था, ये पहले बड़ा था अब ये बड़ा हो गया, जब ये बड़ा था तो इसका वैल्यू सीधा सीधी 5 का पावर 5 आया। अब जो है जब ये बड़ा हो गया, जब बाद वाला फ्रैक्शन जो है बाद वाला पावर बड़ा हो गया तो इसका क्या हो गया 1 बाई 5 का पावर 5 हो गया। अब उसके बाद किसी भी नंबर का पावर m रहेगा और उसके होल का पावर n रहेगा, किसी भी नंबर का पावर m रहेगा और उसके होल का पावर n रहेगा तो उसका क्या हो जाता है a का पावर m मल्टीप्लाई m हो जाता है। जैसे कि मान लो कि 9 का पावर 2 है और इसका पावर जो है 5 है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9 का पावर 2 गुना 5, तो 9 का पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आया, 9 और उसका पावर होल का पावर 5 था, तो हमारा क्या हो गया कि 9 का पावर 2 गुना 5, 9 का पावर 10 हो गया। स्टार्ट कर, फिर उसके बाद a का पावर माइनस है, किसी नंबर का पावर माइनस में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 बाई a का पावर m हो जाता है। क्यों इसको किए, क्योंकि ये निगेटिव था तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 बाई a का पावर m किए। जैसे मान लो कि ये 100 का पावर माइनस 25 है, तो इसको जब हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, ये पावर निगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे 1 बाई 100 का पावर 25 लिखेंगे, 1 बाई 100 का पावर 25 लिखेंगे। ये एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 99 का पावर माइनस 99 है, कितना है माइनस 99। अगर 99 का पावर माइनस 99 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 99 का पावर 99 हो जाएगा, 1 बाई 99 का पावर 99 हो जाएगा। समझ में आया बात। अब उसके बाद कहता है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है उसका वैल्यू। जैसे अब जो है 5 का पावर 0 अगर कोई वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलोगे 1, अगर 9 का पावर 0 कोई बोलेगा तो कितना बोलोगे 1, अगर 1005 का पावर 0 रहेगा तो क्या बोलोगे 1। मतलब कितना भी नंबर का पावर अगर हमको 0 मिलेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब इसका एक छोटा सा प्रूफ है, एक तरह से छोटा सा प्रूफ है। इसका प्रूफ क्या है, कैसे 1 आ रहा है ये जानते हैं। कुछ तो वजह होगा कि इसका पावर 0 है तो 1 आ रहा है। अब जो है 5 का पावर 0 1 हो गया, 9 का पावर 0 1 हो गया, 1005 का पावर भी, किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा
1 होगा। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अब जो है जब अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं कैसे 1 होगा। तो अगर 5 का पावर 5 है और इसको डिवाइड में 5 का पावर 5 से ही करते हैं, मान लो 5 का पावर 5 नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 5 का पावर 6 है और यहाँ पे 5 का पावर 6 है। 5 का पावर 6 को डिवाइड करते हैं 5 का पावर 6 से, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या करता है? डिवाइड में। जो कि हम लोग देखो यहाँ पे पढ़े हुए हैं फॉर्मूला 2 में कि जब पावर जो है जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे कि 5 का पावर 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 5 का पावर 6 माइनस 6, 6 में से 6 चला गया तो 0 ना, 5 का पावर 0 और ये आ जाता है 1। कैसे? अब पूछेगा कैसे? तो यहाँ पे जब हम लोग 5 का पावर 6 को 5 का पावर 6 से ही डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो यही जब डिवाइड करेंगे तो 5 का पावर 6 5 का पावर 6 कट के क्या 0 आएगा? नहीं, क्या आएगा? 1 आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो बात वही कर रहा है यहाँ पे एक्सपोनेंट कि किसी भी नंबर का पावर 0 आता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि किसी भी नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। ठीक है। अब जो है कह रहा है कि किसी भी नंबर का पावर अगर -1 रहेगा तो उसको 1 बाई। अब देखो ये फॉर्मूला है लास्ट फार्मूला। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि a का पावर 0 है तो यहाँ पे सब लोग सोचता है 0 होगा, लेकिन कभी भी किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब जो है यहाँ पे a का पावर अगर -1 रहेगा तो वो फॉर्मूला में क्या हो जाता है? 1 बाई a हो जाता है। 1 बाई a, इसका पावर नहीं हटा है, इसका पावर 1 है लेकिन वो छिपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे कोई अगर नॉर्मल कोई नंबर दिया हुआ है 5 तो 5 में उसका पावर छिपा होता है। क्या छिपा होता है? 1। तो उसी तरह से a का पावर छिपा हुआ है 1, b का पावर -1 है, इसका मतलब कि 1 बाई b है। तो उसी तरह से ये 99 का पावर -1 है तो इसका मतलब कि 1 बाई 99 है। अब जो है कि मान लो कि 105 का पावर -1 है तो इसका मतलब क्या है? 1 बाई 105 है। समझ में आया? क्लियर?